अब हमने अपनी प्रोफाइल को ऐसा क्रिएट कर लिया है कि हम उसी से प्रमोशन करने वाले हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे मैसेजेस हमें लेने होंगे। जैसे आपने मेरा जब ये वेबिनार के लिए मैंने इनवाइट करना शुरू किया था, तो आपने एक मैसेज देखा होगा कि स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, हाउसवाइफ को क्यों करना चाहिए। वहाँ से आप आइडिया लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने मन की बात रखिए कि पहले तो मैं ऐसे अपना टाइम मतलब स्टडी में यूज़ करती थी, उसके बाद मुझे इंटरटेनमेंट करने के लिए या जो ऑटो पायलट का पूरा रूटीन था उससे चेंज लेने के लिए मुझे कुछ करना होता था और सोशल मीडिया पे मैं टाइम वेस्ट करने आती थी। बट मैं ऐसी कम्युनिटी के साथ आई जहाँ मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ कर पा रही हूँ। कुछ इस तरह के हमें अपने से रिलेटेड, मैं जैसा मैं सोच रही हूँ, जिस वजह से मैं आ रही हूँ, जो मेरा विज़न और मेरी सोच आ रही है, वही सोच हमें उन मैसेजेस में डालनी है। उस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं और धीरे धीरे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी किस किस टाइप के मैसेज होने चाहिए। फिर वो मैसेज हमें अपने फ्रेंड्स, नियर्स या जो भी हमसे बात कर रहा है सोशल मीडिया पर, या न्यू गेस्ट को भी देने हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों का आएगा कि क्या है ये, क्या कुछ आप कब से कर रहे हो, क्या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब भी हमें क्या करना है, क्या अगर आपको कहीं से ऐसे जानने मिले कि वहाँ बहुत सारे लोग अपने थोड़ा थोड़ा टाइम देके कुछ कर पा रहे हो, तो क्या आप 1 आवर देना चाहोगे। हमारा लाइव सेशन होता है, उसमें आप ज़रूर आइएगा। ठीक है, जब आप उनके नो के बाद, उनके क्वेश्चन के बाद ये दूसरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे, बिलीव मी वो 70% कन्विंस हो जाते हैं कि उनको सुनना चाहिए। ऐसी कितनी बार होता है जो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो अपनी स्टडी में बिजी हूँ, नहीं 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 मैं अपने रूटीन में, नहीं मैं कुछ कर रही हूँ, इस तरह का उनके आंसर आते हैं। फिर भी जब हमें उनको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उनको कुछ वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जो आपके पास वीडियोस के लिंक हैं। धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपके न्यू आइडियाज़ आपको मिलने लगेंगे कि मुझे कैसे कुछ वीडियो कंटेंट बनाना है या कोई ऐसा पोस्टर बनाना है जो उनको शेयर कर देना है। ये सब होता जाएगा। तो ये इसको क्या कहा जाता है, लीड जनरेशन, लीड क्रिएशन। अब जैसे मैंने पहले बोला था टाइम मैनेजमेंट, तो अभी डिस्कस करेंगे कैसे लीड जनरेशन के को हमें टाइम मैनेजमेंट से में एडजस्ट करना है। ठीक है, ये अभी बात करेंगे। इसके बाद एक चीज़ होती है इन्विटेशन, मीन्स वही हमें जो जिन लोगों तक हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, जब हमारा लाइव वेबिनार का टाइम होगा उस टाइम के लिए उनको इनवाइट करेंगे। वो कहेंगे कैसे आना होगा, जूम ऐप से आना है, इस तरह से इंस्टॉल करना है, सब बात उसी से रिलेटेड। बस इतनी ही बात करनी है कि आप उनको सेशन में ला पाओ। बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं बता देना है कि यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। बस ये कि हम एक कम्युनिटी में हैं, वहाँ वर्क फ्रॉम होम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें भी बताइए। वो वही आपको वहीं जानने मिलेगा। हमें उनको इस तरह से वहाँ ले आना है, उनको सिर्फ लाने तक की बात करनी है, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट ही अभी पहले हम रखेंगे, मीन्स जो आज तक की बातें हुई हैं, यानी अब टाइम आ गया है कि स्टेप लेना है। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया। अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग हमें 8 आवर्स दे पाते हैं, यानी कि जो भी उनकी जैसे ड्यूटीज़ थी वो पूरे 12 आवर में कर रहे थे, वो शॉर्ट करके जल्दी करके अपने टाइम को शिफ्ट कर लेते हैं, वो सारी ड्यूटीज़ निभा देते हैं और फिर 8 आवर्स भी देते हैं। नहीं दे रहे हैं आप, इन्हीं को थोड़ा शॉर्ट कर देना। तो 8 आवर के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सुबह में 9 to 11 का टाइम रखेंगे। 9 से पहले हमें जो हमारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। 9 to 11 में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने प्लेटफॉर्म चूज करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट और लिंक्डइन। ये 5 मेन कर लीजिए और इन पर हमें एक्टिव रहना है। मीन्स सबसे पहले तो हमारी सारी प्रोफाइल हमें क्रिएट करनी है इनकी। उसके बाद हमें पेट अपने मैसेजेस बनाने हैं। वो मैसेजेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे मैंने अपना एक वीडियो का मैसेज बनाया था, उसी को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ मैसेज आपको अपने नियर एंड डियर्स को, अपने जानने वालों को बाय वन, ऐसे नहीं कि स्टेटस पे लगा दिया है कुछ, है ना, वो भी लगेगा, वो भी चलेगा, बट उनको जाना है कि आप अपनी स्टडी के साथ क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि आप अगर अपने 24 आवर में से 2 आवर्स दे सकें तो कुछ लर्न करके कुछ अर्न करना चाहेंगे क्या। ऐसे कुछ हमारे पेट सेंटेंसेस होंगे, अपने कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके भी माइंड में न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे जब आप इस सिस्टम में आ जाओगे। तो वो हमें सुबह में 9 to 11 का एक टाइम रखेंगे। सबसे पहले 10 मैसेज हम हर प्लेटफॉर्म पर 10 लोगों को कर देंगे। यही हमारी लीड जनरेशन होगी। आपको यहाँ पर ये बहुत बड़ा बिलीव करना होगा, यकीन मानना होगा। ये मतलब एक फैक्ट है कि जब हम 10 लोगों को करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, उसमें से 2 लोग ही आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक,
फिर मैंने वो कन्वर्सेशन तो आपसे शेयर किया ही था कि जब वो उनका आएगा तो फिर हम क्या कहेंगे उनसे, फिर वो थोड़े से हमारी बात सुनने के लिए कन्विंस हो जाएंगे। तो 10 हमने एक प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा, तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, स्नैपचैट और लिंक्डइन हमने 10-10 लोगों को कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक ऐड क्रिएट करेंगे, या मैसेज बनाने में टाइम लगा हमें, ऐड क्रिएट करने में टाइम लगा। और जब भी आप ऐसा करना, अपने पास में एक डायरी रखना। मीन्स आज आपको 10 लोग यानी 50 लोग मिल चुके हैं, तो उन सबके आप नाम लिखोगे, उनके आगे डेट लिख दोगे, उनके आगे इंस्टा, फेसबुक, ये उनकी रिकग्निशन कर देंगे। अगर वो आपको समझ में आ रहे हैं, बात हो चुकी है, वो कहाँ से हैं वो लिख देंगे। ये हम यहाँ डायरी में भी मेनटेन करते हुए चलेंगे। फिर कुछ ऐड बनाएंगे। शुरू में तो सिर्फ पोस्ट ही बनाएंगे, फिर हम सीखते सीखते अपनी रील एडिटिंग करना शुरू कर देंगे, तो वो उसमें भी टाइम जाएगा। उसके बाद हमारा फिर 11 में हम फ्री हो गए। फिर हमारे जो घर के या और दूसरी ड्यूटीज़ के सारे काम हैं वो कर लेंगे। फिर 12 से 1 फिर हम यही एक वो रखें, 12 से 2 करते हैं, 2 घंटे फिर से 2 आवर्स हमने पहले दिए, 2 आवर्स फिर से देते हैं। इसमें भी सेम वही कि अगर किसी का आंसर आना शुरू हुआ है तो उनसे हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, अपने दूसरे मैसेजेस उन तक पहुँचाएंगे, उनसे इंट्रैक्शन बढ़ाएंगे, उनसे जेन्युइन उनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जो उनकी प्रोफाइल में है उससे बिल्कुल जो सही लग रहा है, जो मतलब लग रहा है पहली बार देखकर, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर वही कन्वर्सेशन और वो 50 लोगों में से जो आंसर आए हैं उनके वहीं पर, और फिर अपनी डायरी में भी मेंटेन करेंगे। उसके बाद 3 PM to 4 PM जो हमारा फिर से यही रहेगा। और आप पहले से ही माइंड में बिठा लीजिए, वैसे हम 3 रील्स 3 टाइप्स ऑफ ऐड हम दिन में रन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप, मैं तो चाहती हूँ 3 ही करिए, ठीक है, नहीं तो आप 2 कर सकते हैं। तो 2 का अगर टाइम बनाना है आपको, तो आप सुबह में 9 to 10 तक आपको वो ऐड या रील या जो भी आपका प्रमोशन टाइप का कुछ है वो आपको पोस्ट कर देना है, और इवनिंग में 6 पर कर देना है। तो ये जो 3 to 4 का है उसमें फिर से एडिटिंग करेंगे, फिर से एक माइंड में क्रिएशन लाएंगे कि मुझे क्या करना है। और बिलीव मी, मेरे सिस्टम के साथ रहेंगे तो हम लोग भी आपसे शेयर करते रहा करेंगे कि इस टाइप के कीजिए, ठीक है, डेली बेसिस पर हम शेयर क्या करेंगे। 5 to 6 फिर एक टाइम लेकर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो भी हमारा इस बार ऐड है, पोस्टर है, कुछ भी है, वो हमने मीन्स उसको पोस्ट कर दिया है। फिर 9 to 11 का ये 2 आवर्स का फिर से टाइम लेंगे, उसमें भी हम वही लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे, इसको ही लीड जनरेशन करना होता है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट हमने इनविटेशन का बोला था कि इनविटेशन में सिर्फ यही कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हम एक सेशन रखते हैं, स्पेशली उसमें हमारे साथ में लोग आकर उसको सीखते हैं। आप अपनी पूरे वीक में से 2 आवर्स ज़रूर निकालिए, 1 आवर ज़रूर निकालिए, उसमें आइए और सीखिए। और अगर आपको सही लगे, अगर आपको चीज़ें सूट करें, तो आप ज़रूर हमारे साथ वैसे करना स्टार्ट कीजिए। इस टाइप के हमें कन्वर्सेशन वहाँ करने होते हैं। अब बात आती है, ये सारी बातें हम तक पहुँच गई लीड जनरेशन के बाद, इनविटेशन के बाद, जब हमारे सेशन में आएंगे, इट मीन्स सेशन जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन है, उन तक प्रेजेंटेशन पहुंचेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक के काम करने के लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास, घर तक लेकर जाइए, मतलब घर में है हम लोग, वहाँ अपने माइंड में बिठाइए कि वो करना ही करना है। मीन्स टेक स्टेप्स। हमने सुन लिया, हमने जान लिया, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक यूज़ नहीं करेंगे उन सारी चीज़ों को, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा हमने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है। उनकी विश होती है कुछ करने की, बट एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले एक्शन लेना है, छोटे से छोटा लीजिए, चेंजेस लेकर आइए, अपनी प्रोफाइल को चेंज करके मुझसे शेयर कीजिए, बस चेंजेस लेकर आना है। अपना मैसेज बनाइए, जो आप सोच कर आ रहे हैं ना, जो आपकी नीयत है, जो आपके वाइब्रेशन है, आपके मैसेज तक से ही वहाँ तक पहुँचेंगे। जिस तरह, जिस विश से, जिस वजह से आप करना चाह रहे हो ना, वो उस तरह के मैसेज बनाइए कि मैं इसलिए करने लगी हूँ, मैंने ये जाना, मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं वहां गई, वहां पर लोग ऐसे कर रहे हैं। उस तरह के मैसेज बना के जब आप उन तक पहुंचाएंगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन पहुंचेंगी। क्योंकि हमारा सोशल मीडिया पर हम बहुत अच्छे से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज वहां नहीं पहुंच रही है, बट हमारा जो मैसेज के वर्ड्स हैं, वो हमारी इनर वॉइस है जो वहां तक जा रही है, वाइब्रेशंस है कि ये सच में कुछ मन से कर रहे हैं। तो वो हमें अपने टाइप के मैसेज बनाने हैं, वो टाइम लगेगा बट बनाने लगेंगे। मुझसे शेयर कर सकते हैं वो। दूसरा ये है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो सोशल मीडिया पर ना, उनका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा है। कुछ लोगों ने फ्रॉड की तरह कुछ ऐसा किया कि वो बहुत ज़्यादा मैसेज, जैसे मैंने कहा 10 मैसेज, ऐसे ना 100 मैसेज भेजें, तो वो सोशल मीडिया भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों को कैच करते हैं वो, कि वर्क फ्रॉम होम ही ये सब में
भेज रहे हैं इस तरह के मैसेज, और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों ने फ्रॉड किया था या जो भी कुछ ऐसा था उनका, या जो भी है, मीन्स कुछ कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। वर्क फ्रॉम होम में इमोजी लगा सकते हैं, अर्न मनी में इमोजी लगा सकते हैं, मेक मनी में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं मैसेज, दिन के 10-10 ही हर प्लेटफॉर्म पे करने हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने कहा है अपनी 3 एफिलिएट मैनेजर बनाने हैं और 3 ही हमें कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। तो कंज्यूमर कैसे क्रिएट होंगे? सबसे पहले हमें धीरे धीरे, जो अभी 3rd सेशन भी होने वाला है उसमें आप तक मैसेज जाएगा, आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचेंगी कि क्यों हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम वेलनेस भी मेंटेन करना चाह रहे हैं या किसी डिजीज़ से रिलेटेड वेलनेस की चीज़ें हमें यूज़ करनी है, तो वो सब तो नॉलेज लेकर हम अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू उसको बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्ट नहीं है, तो आप स्ट्रेंजर्स को वो नहीं दे पाएंगे, वो अपने लोगों को देने हैं। व्हाट्सएप से वो हम करवाएंगे आपको, व्हाट्सएप में हमें लोग अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, लेकिन उस पर अभी काम होगा। दूसरा, हेल्थ के लिए बात करना शुरू कर दीजिए। हेल्थ की चीज़ों के जैसे मैसेजेस आप फॉरवर्ड करना शुरू कीजिए। हेल्थ से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो लोगों से करने लगी, सीखने लगी। जब तक टाइम आता जाएगा आप बहुत कुछ जान जाएंगे। बल्कि कुछ दिन, जैसे कि हमारा पूरा सिस्टम में आप साथ में रहने वाले हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ही हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग करवाते हैं। 3 दिन 7 दिन की वर्कशॉप होती है, तो आप ऑनलाइन सर्टिफाइड वेलनेस ट्रेनर बन जाते हैं। तो वो तो टाइम लगने वाला है, सीखने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन हमें हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस करते रहना है। बहुत सारी चीज़ों को अपने सीनियर से डिस्कस करते रहना है, जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उनसे डिस्कस करते रहना है। कुछ क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, किसी ने कोई अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सब यहाँ डिस्कस करते रहना है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि मैं ऐसे कर लूँ तो ये कर लूँ वो कर लूँ। माइंड में आए आइडिया करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि पहले मैं सीखूं, चीज़ें लोगों तक सिर्फ शेयर कर दूं, पहुंचा दूं, रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। जितनी स्पीड, तो मीन्स रिजल्ट आएंगे, लेकिन हमारी स्पीड से आएंगे। हमें काम करने हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसलिए धीरे धीरे लॉ ऑफ एवरेज की वजह से रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये कि बस मैं इसको ये दे दूँ, इसको ये बता दूँ और एकदम से कुछ रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं सोच के रखना है। बहुत मतलब, अगर मैं 2 लोगों को बताऊँ और 2 लोगों से रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं 20 लोगों को बताऊँगी और 2 लोगों से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा होगा। यही हमारा लॉ ऑफ एवरेज होता है कि सारे नहीं हमें रेस्पॉन्स करेंगे, लेकिन कुछ लोग करेंगे। तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है लर्निंग की, हमें स्पीड बढ़ानी है एक्शन की, और हमारा रिजल्ट फिर उसके अकॉर्डिंग आएगा ही आएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये सुनते हैं कि हमें कंज्यूमर बनाने हैं, तो हमें लगता है क्या हमें प्रोडक्ट को सेल करना होगा। बिलीव मी, अभी तक क्या मैंने आपको कुछ सेल किया है? नहीं किया है ना। तो सेल नहीं करना है, हमें नॉलेज लेकर वो नॉलेज को दूसरों तक शेयर करना है कि वेलनेस एक बहुत ही अपकमिंग नीड है हमारी, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। डिजीज़ में भी यूज़ करनी चाहिए और वेलनेस को मेनटेन करने के लिए भी यूज़ करनी चाहिए। बस वो नॉलेज तक दूसरों तक पहुँचानी है, और जिस टाइप से, जितनी अच्छी तरह से, जितने काउंसलिंग पावर के साथ में जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही आप उतना दे पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के साथ जब हम दे रहे होंगे वो वहाँ तक पहुँचेगी और लोग रेस्पॉन्स करेंगे। तो आप चीज़ों को सिर्फ शेयर करने वाले हैं, यहाँ पे सेलिंग नहीं करने वाले हैं। तो ये बहुत माइंड में बिठा लीजिए कि आप बहुत ही एक स्टैंडर्ड वाला कुछ करने वाले हैं। आप सेल्समैन या सेल्स गर्ल यहाँ बनने नहीं आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, तो अपना अगर ऐसा कुछ कर रही हूँ तो कंसल्टेशन ही मेरा मेन काम है। हमें कंसल्ट कर देना है लोगों को। ये सारे वीडियो अभी आपके पास पहुँचे, आपने अच्छे से देखे हैं। जो चीज़ें समझ में आई हैं उनके रिव्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा, और इसके बारे में ज़रूर बताइए। इसके बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं वो ज़रूर पूछिए। और हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ, बहुत खुश रहिए, बहुत हेल्दी रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।